अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रिब्यून के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैर। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान से मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम साहिबा, जिन्हें ऑयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट लंदन से फेलोशिप से नवाजा गया है। ऑयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट लंदन हर साल गायनोकोलॉजिस्ट को फेलोशिप से नवाजता है जो लोग मेंबर्स नहीं होते, लेकिन उन्होंने दुनिया में कहीं भी मैटरनल हेल्थ में गैर मामूली काम किया हो। आलमी सतह पर सैकड़ों की तादाद में गायनोकोलॉजिस्ट फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं और कौंसल जो है एक स्क्रूटनी के अमल के बाद फेलोशिप्स देने का फैसला करती है, जो इस साल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम को मिली है। वो गुज़िश्ता 5 साल में ये एजाज़ हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी है। डॉक्टर प्रोफेसर तैयबा वसीम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और सर्विसेज हस्पताल लाहौर में माहिर अमराज नस्वा के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। इन्हें पाकिस्तान में मैटरनल और नैनो मैटरनल हेल्थ में बेहतरीन मिसाली काम करने पर FRCOG अवार्ड से भी नवाजा गया है। प्रोफेसर तैयबा ने पंजाब पोस्टमार्टम और ख़ानदानी मनसूबा बंदी का इकदाम उठाया और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को तरबियत भी दी। अपनी खिदमात को नाइजीरिया की गरीब माओं तक बढ़ाया, जहां पर HCPs से के ज़रिए सैकड़ों ट्रेनर्स को ज़चगी की बेहतरीन खिदमात के लिए मिडवाइफ्स को सिखाया गया। वो एक किताब की मुसन्निफ़ा भी हैं और इन्हें इनके क्रेडिट पर तकरीबन 62 तहकीकी जो इशाते हैं पब्लिश हैं वो मौजूद हैं इस टाइम। और मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि प्रोफेसर तैयबा का कहना है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना वाकई उनके लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। आज हमारी खुशकिस्मती है उर्दू ट्रिब्यून की कि हमारे साथ तो पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने ये एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। इससे पहले ये दूसरे ममालिक की ख़वातीन या डॉक्टर्स को दी जाती थी फेलोशिप्स, आज आपको मिली है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुनैर आपका हमसे बात करने का, और ये यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी का मकाम है हम सब के लिए और मेरे लिए तो बेइंतहा, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड होता है दुनिया भर में। हमारा इमेज पॉजिटिव बड़ी मुश्किलों से लोगों तक जाता है और लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है ना वो कोई पॉजिटिव शायद इक़दाम उठाता ही नहीं है। तो रॉयल का ये और फेलोशिप मुझे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है नेचुरली, और इसका वही जो मैंने आपको जैसे आपने बताया कि बहुत स्क्रूटनी होती है इसकी और पूरी दुनिया से कई एप्लीकेशंस आती हैं 100 की तादाद में, और उनमें से फिर वो डिसाइड करती है उनकी काउंसिल के किसका कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ वुमन। ज़ाहिर है हम लोग अल्टीमेटली बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट बियॉन्ड आवर क्लिनिकल ड्यूटीज़ कई ऐसे काम करते हैं जो कि हमें अल्लाह ने मौका दिया होता है, मैं हमेशा समझती हूँ, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए फिर ये फेलोशिप अवार्ड करते हैं। और पिछले 5 साल में ये मतलब फॉर ये जो ऑनरस कार्ड्स की मेंबरशिप है इन्होंने मुझे ही दी है जी फेलोशिप। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इससे पहले ये इंडियंस काफ़ी जो हैं वो इस मैदान में आगे थे फेलोशिप्स में, और आप पाकिस्तानी हैं, तो आप क्या ख़ास आपकी रिसर्च जो पब्लिश थी जो वो ज़्यादा थी, या कोई आपकी खिदमात आपने नाइजीरिया में की, उस हवाले से क्या ऐसा जो था आपने जो है फेलोशिप हासिल की? एक्चुअली ये हर साल फेलोशिप्स अनाउंस करते हैं और मतलब ये 3 से 4 तकरीबन फेलोशिप्स दी जाती हैं एवरी ईयर, और उसमें ज़ाहिर लोग अप्लाई करते हैं तो इंडियंस ही या कभी कभी मतलब बांग्लादेश, नेपाल। इस दफ़ा मेरे साथ 2 इंडियंस को मिली है इसके मेरे अलावा भी, तो बेसिकली वो हमेशा कम्पीट कर जाते हैं समहाउ, जिसे कहना चाहिए ज़ाहिर है वो लोग शायद ज़्यादा जिसे चीज़ों में उनकी इंटरनेशनल रिलेशनिंग शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचुरली। और लेकिन ये है कि जो खुशी की बात ये है कि ये बिल्कुल ऑन मेरिट वो लोग देते हैं, किसी का कोई रेफरेंस जानने वाला नहीं होता। ऑनलाइन सारी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो देखते हैं कि मतलब जिसने जो काम किया हुआ है। अब मैटरनल हेल्थ हमारे मुल्क में बहुत ही आपको अंदाज़ा है कि मतलब माँ बच्चे की सेहत से रिलेटेड बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम अपने इंडिसेस को देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी अभी भी हमारी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको हमने
ने उसको 1/3 से भी कम कर देना था, वो अभी इट्स जस्ट अबाउट टू बी देयर 6 इयर्स में, लेकिन उस डायरेक्शन में गो के काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। और मैं हमेशा से सोचती थी और मेरा ख्याल है अभी भी मैं बड़ी इस बात पे फर्म हूँ कि ये जो हमारी रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिसके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है, 6-7 बच्चे हर घर के हैं। और मैंने पिछले दिनों कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स, उनसे पूछा, अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स तो जाहिर है कि अभी एक पढ़ी लिखी क्लास, तो उनके घरों में भी 5-6-7 बहन भाई हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई सुन के, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि अब शायद पढ़े लिखे लोगों के 3 से 4 बच्चे होते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। अच्छा, आपने पोस्टपार्टम के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा काम किया है, इस हवाले से आप बताना चाहेंगे कि पोस्टपार्टम ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बेसिकली हमारे यहाँ जब पैदाइश हो जाती है उसके बाद हमारा जो है पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट बहुत पुराना और बड़ा रोबस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारी ख़वातीन हमेशा से ऐसे होता है कि डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा फैमिली प्लानिंग के लिए आना, ठीक है, मशवरे के लिए आना। उसके बहुत सारे तरीके हैं मनसूबा बंदी के, 2 साल का वक्फा रखना, हमें रब ताला का हुक्म है दूध पिलाने का, 2 साल का हुक्म है, तो जाहिर है कि वो वक्फे के साथ ही हो सकता है ना। अगर अगला बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप 2 साल दूध तो नहीं पिला सकेंगे। तो वक्फे के तरीकों के लिए हम कहते होते थे, जब तक मैं इवन प्रोफेसर तब तक मैं कहती थी, हम कहते थे कि बस डिलीवरी हो गई है, अब आपने ना 1.25 महीने बाद फैमिली प्लानिंग के लिए आना है। तो आप खुद कभी समझदार हो गए कितने लोग फॉलो अप के लिए आते हैं। मतलब आप 1.25 महीने बाद हार्डली, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और शहरों के अलावा जिनके पास कन्वेंस नहीं होती, गांव के या आपके गरीब लोग हैं, वो एक बच्चे को सर्दी गर्मी उठा के या किसी के पास छोड़ के सिर्फ मनसूबा बंदी के मशवरे के लिए आए, ये नहीं होता रहा। इसी वजह से जो हमारा जो फैमिली प्लानिंग यानी हमारी मनसूबा बंदी का जो ग्राफ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट पिछले 15 साल से 35% पे है। 15 साल से दुनिया आईफोन्स के 15वें वर्जन पे चली गई है, लेकिन हम जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए 15 साल से एक ही सुई पे अटके हुए हैं, वो है 35%। ईरान का 60%, बांग्लादेश का 50%, इंडिया 40 से ऊपर चला गया है, और हम 15 साल में उसको 35 से 36 पे नहीं ला सके। इसकी वजह ये थी कि हम दोबारा आने के लिए, एक रीजन ये है कि दोबारा आते ही नहीं है पूछने के लिए। तो पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग का WHO ने इसको पूरी दुनिया में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए एक ब्लेसिंग करार दिया कि जिस लम्हे हेल्थ से पेशेंट डिलीवर हो, यानी जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई है सेम टाइम उसको आप दे के फैमिली प्लानिंग भेजें। मतलब उसके लिए 2 तरीके लॉन्ग एक्टिंग मौजूद हैं, एक है ये बाजू में इम्प्लांट रख देते हैं हम, और दूसरा छल्ला। दोनों चीज़ें डिलीवरी के टाइम हो सकती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग इज़। और ये थोड़ी बहुत मतलब इसकी रिकग्निशन थी, लेकिन मतलब बहुत आज से, यानी कि मैं 2010 की बात करूँगी, तो मुझे एक वर्कशॉप के लिए, मैं उस वक्त फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में थी, तो वर्कशॉप के लिए बुलाया गया। तो किसी मतलब ये जो जपाइगो वाले जो जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट हमारे पास भी काम करते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि WHO ने ये स्कीम दी है कि अब आप कोई प्रोजेक्ट इधर रन करें और पेशेंट्स में रखना शुरू करें। आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत और लगा, मैंने कहा अच्छा उसी टाइम रख देंगे तो ये सही रह जाएगा। अब नहीं, वो कहते ना आईने से डरना से कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में कि हम आईने 9 से डरते हैं। किसी भी नई चीज को अपनाने से नेचुरल सी बात है, हम बचपन से, अम्मी कहती थी तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, खीरे के बाद नहीं पीना, ये सारी चीजें करते रहे हैं ना। अब किसी को कहो कि जरूर पी ले तो वो कहते हैं कि है अच्छा। तो मतलब दिस इज वो जो एविडेंस, अब तो खैर बच्चों के हाथ में सेल फोन है, गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो उस वक्त तरबूज के बाद पानी पीना है कि नहीं, तो उन्होंने मतलब हमें उन्होंने
मसलना है और फिर खाना है। ये तो ये एक बहुत बड़ी वो आप गूगल पे चेक कर लेते हैं ना, तो लेकिन हमें उसका यही लगा कि अच्छा मतलब फिर तब मैंने इस चीज़ को इनिशिएट किया अपने डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग्स कराई, बहुत सारी इंटरवेंशंस की, काउंसलिंग की, और उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम पंजाब में। तो उस पे फिर ये कि हम चूँकि ज़ाहिर सरकारी नौकरी में प्रोफेसर की एक बड़ी सेइंग होती है और आपके नीचे एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको आपको कहना आसान होता है, उनको मैंने कन्विंस किया और फिर हमने खवातीन में रखना शुरू किया और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया। शुरू में बड़ी मुश्किलें हुई, ये लंबी कहानी है, बड़ी ऑपोजिशन हुई अपने आप से, कुलीग से, फ्रेंड से, पेशेंट से, नर्सों से, आया से, लेकिन बहादुरी से मैं भी इस पर डटी रही कि मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और गायनाकोलॉजिस्ट होके मुझे ये भी बड़ी ऑपोजिशन आई कि आप कैसी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप तो बच्चे और पैदा करने को कहें, आप उल्टा वक्फे की बातें कर रही हैं, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट का तो ये काम है कि बच्चे पैदा करे और पैसे कमाए, तो कहते हैं आप उल्टा वक्फे की बातें पे आ गई हैं। तो दिस इज व्हाट इट स्टार्टेड ऑफ, लेकिन अब अल्लाह का बहुत शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता 12 साल इसको लगे होने में, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि अब इट इज़ टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, और अब हुकूमत की ट्रेनिंग्स हम लोगों ने बहुत रेगुलरली कराई हैं। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसको बहुत रोबस्ट तरीके से सेक्रेटरी साहब ने इसको टेकअप किया है, और अब हमने सारे वेल वुमन क्लिनिक्स की भी ट्रेनिंग कराई है। हमारी कमोडिटी सप्लाई का बड़ा इशू था, सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी, वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों की थी, हमारे हेल्थ की नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम शुरू कर दिया। बिल्कुल आपने जो ये बात की है कि पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन, यूरोप तो एक दूर की बात है, हम अपने नेबर से ही करें तो हम उससे भी बहुत काफ़ी 50% जो है हम पीछे हैं, जबकि यूरोप में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम किया जाता है, ख़ास तौर पे जो मैटरनिटी हेल्थ है इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने जो देखा है कि यहाँ पे सी सेक्शन की तरफ नहीं जाते और बिल्कुल एंड सेकंड तक वो कोशिश करते हैं कि सी सेक्शन ना हो। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने नाइजीरिया में भी काफ़ी ट्रेनिंग्स दी हैं मिडवाइफ्स को, उस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या आपने वहाँ पे जो अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं? अच्छा, ये प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने किया था शुरू। बड़ा अच्छा उनका ये आइडिया था, यूएचएस से उन्होंने कहा था कि जो लोअर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे नाइजीरिया वगैरह, उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया और मैं इसका प्राइम फिर मेंबर बनी, और इसका प्राइम जिसे कहते चाहिए प्रिंसिपल, उसका कोऑर्डिनेटर, और मैंने इसको आगे लेके चली। तो उसमें ये कि हम लोगों ने ना, जितने नाइजीरिया, ज़ाहिर है उनके भी बहुत सारे मसले होते हैं और वो यार बाहर से किसी भी जगह से, उनको बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, हमारा उनके साथ एक भाईचारा भी था। तो इस प्रोस्पेक्ट के कि इस्लामिक कंट्री को इस ट्रेन किया जाए इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माओं की शरह अमवात और जो उनको ब्लड प्रेशर, शुगर और जो उनके मसाइल होते हैं न्यूट्रिशन के, वो फिर हमने उनकी मिडवाइफ्स की रेगुलर क्लासेस ली, रेगुलर ड्रिल्स कराई, उनको आप सारे सब कुछ पढ़ाया, प्रैक्टिकली बताया। और ये तकरीबन कोई पूरे 1 साल से चल रहा है सिलसिला, 1 साल हमें हो गया है, मतलब 6 महीने पहले रेगुलर उनको बताते पढ़ाते रहे। अब फिर प्रैक्टिकल उनके जो मसले हैं, जैसे केसेस हैं उनके कोई डिफ़िकल्ट, उनमें उनको गाइड किया करती हूँ, मतलब रेगुलर उसके साथ कि जी आपको अगर कोई ऐसा केस आया है और हमसे पूछे वो, तो उनकी पूरी क्लास बैठती है, हमसे उनके सीनियर और जूनियर डिस्कस करते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मैंने मौका दिया है कि मतलब मुल्क से बाहर भी, मतलब इंटरनेशनली भी लोगों के लिए कुछ कर सकें, अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए। फेलोशिप जो है ये कब स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ताकि आप माशाल्लाह एक 5 साल में एक पहली पाकिस्तानी है जिन्हें ये फेलोशिप से नवाजा गया है। आप चाहेंगी कि आगे आप पायनियर बनिए तो आपके सक्सेसर्स भी बने यहाँ पे, तो क्या उसके लिए खास कोई आप टिप्स एडवाइस करना चाहेंगी जो हमारे इस टाइम स्टूडेंट्स हैं या फील्ड में लोग गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं? बस उस वक़्त मैं ये एक तो सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने ना, मतलब देखिए, आप जो भी चीज़ करनी है ना, बड़ी सिंसेरिटी से करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ 2 चीज़ें जो है ना,
जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नहीं भी हैं अपनी फील्ड में जो लोग हैं, सिंसेरिटी से और हार्ड वर्क से नहीं घबराना। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब हो, जब आप वाकई चाहें कि पेशेंट्स के लिए और अपनी कंट्री के लिए अल्लाह ताला आपको इस तरह करे कि देखिए अपने लिए हम सब काम करते हैं, हम सबको रोजी रोटी का हक, हम सब ने सुबह से शाम तक नौकरी करनी है या नहीं भी करनी, रोटी कमानी है बच्चों के लिए, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर लें कि हमने और लोगों को किस तरह से बेहतर करना है और अपने लोग, अपने मुल्क के लोगों की हम क्या करते हैं। और देखिए मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा, अब ये जो फेलोशिप है ना, ये मुझे उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके, मतलब मैं उनकी बड़ी तारीफ करूंगी, उन्होंने लिटरली इतनी ऑनर दिया, सबसे पहले अनाउंस किया, फिर इतनी ज़्यादा, फिर उनकी काउंसिल खड़ी हो गई, उन्होंने हमारे लिए क्लैपिंग की, तो दैट फेल्ट वेरी, जिसे कहते हैं ऑनरेबल। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम म्यूचुअली कई प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि लोअर मिडिल इनकम कंट्री में जैसे हमारे पैसों का कंस्ट्रेंट है, हम कई चीज़ें अगर हम चाहें भी तो हम बहुत लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेड पे सारे 3 माएँ हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनको हम कैसे उतना सहूलत दे सकते हैं। तो उन लोगों के साथ मिलके ये भी हुआ कि लोअर मिडिल एंड साउथ एशियन का उनका रीजन का कोलैबोरेटर और है, और मैंने वो जो इंडियंस मेरे साथ जिनको मिली उनके साथ भी हम लोगों ने मिलके सोचा कि कुछ हम मिल के इस कंट्री के लिए और इस खित्ते के लोगों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स करें और रिसर्च में आगे अपने मुल्क को लेकर चलें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाए। बिल्कुल। अब आखिरी आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, फर्दर आप अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के साथ-साथ पाकिस्तान में क्या एक एम लेके, टारगेट लेके चलेंगी, क्या एम होगा? और एक क्वेश्चन साथ ऐड कर जाऊँगा कि पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा इश्यू जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल है, जिसमें मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों से कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सारे मसाइल जो हैं इस टाइम, हमारे ग्रीन एरियाज़ ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे ब्राउन एरियाज़ आते जा रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। ज़ाहिर बात है कि फैमिली एक्सपेंड हो रही है और हमारे माशरे में, कल्चर में है कि हर बंदा अपना अलग एक घर बनाए, जिसमें 5-10 मरले का कम से कम घर हो, और इस तरह से हमारे सारे ब्राउन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, और पॉपुलेशन की वजह से हमारा स्मोक भी, क्लाइमेट भी जो है वो आलूदा होता जा रहा है। पॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड्स खत्म हो रहे हैं, पेशेंस खत्म हो रही है, धुआं, गाड़ियां, सड़क क्लॉग, पेशेंट, आप देखिए लड़ाइयाँ, परेशानियां सिर्फ इस वजह से है। मेल न्यूट्रिशन, हम ग्रोथ स्टंटेड नेशन में 45% ग्रोथ स्टंटेड है, हम लोग हर न्यूट्रिशनल वैल्यू में सबसे कम है। तो अगर इस सारे को देखा जाए तो मैं, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना इसको माँ की हेल्थ से लिंक करते हुए ना, ये अन इस्लामिक बिल्कुल नहीं है जो हम समझते हैं ना। माँ, अल्लाह ताला ने 2 साल का जो वक्फा दूध पिलाने का कहा है, 2 साल, उसके बाद जब हमल होगा तो 3 साल का वक्फा ऑटोमेटिक आएगा। और हमारी जो साइंस कहती है कि 3 इयर्स का अगर आप गैप हो ना, मैलनरिश होती है और बच्चे को दूध पिला देती है। ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चे की हो जाए तो बच्चा भी ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होता। तो गवर्नमेंट, दोनों का काम है, मैं हमेशा कहूँगी, अवाम भी और हुकूमत भी। हमारे यहाँ मिथ्स बहुत हैं, बहुत मिथ्स हैं कि इस्तेमाल करेंगे कोई तरीका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हम समझते हैं कि अल्लाह ने मना किया है, कुछ हम समझते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। दोनों पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, और मैं बड़ी उम्मीद करती हूँ कि मतलब अब जैसे मतलब गवर्नमेंट हमारी, तो खैर वज़ीर आला भी एक खातून है जो कि हमें बड़ा एम्पावरमेंट लगती है कि अब वो एक फ़ीमेल है, तो वो ज़ाहिर है और माँ के से हैसियत से भी सोचती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको एज़ एन इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और इस पे हर फैमिली के लिए को रीच आउट किया जाए, मेल मोबिलाइजर्स किए जाएं और लोगों को ऑप्शन दी जाए। जैसे कभी मीडिया में इश्तिहार चलता था बच्चे 2 ही अच्छे, या मुख्तलिफ मैस मीडिया कंपेन की जाए और वक्फा बहुत ज़रूरी है, कम बच्चे खुशहाल कराना। तो मेरे ख्याल है हम ये कुछ ना कुछ ज़रूर इस पे कर लेंगे और मुल्क किसी डगर पे स्टेबलाइज होगा, लेकिन मुझे लगता है ये 40 साल से पहले नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमें बहुत एक लंबा एक सफ़र तय करना है। आखिर में आप ये मुझे बताइएगा कि आपका फर्दर जो टारगेट है पाकिस्तान में वो क्या है? मैं चूँकि प्रोफेसर ऑफ गायनी भी हूँ, और मेरा जो सबसे फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है
कि मैं जितने मेरे साथ मेरे ट्रेनीज हैं, मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उन सबको मैं डेवलप करूं और उनको मैं गाइड करूं, क्योंकि देखिए यंगस्टर्स ने संभालना है ये मुल्क कुछ अरसे बाद। हमारे यहाँ टाइम अल्लाह ने जितना लिखा, जिस तरह हिम्मत है, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब अच्छे से हाथों में दे के जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो एजुकेशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और अंडर ग्रेड एजुकेशन, उस पर बहुत सीरियसली फोकस करती हूँ। मुझे लगता है कि उन बच्चों को अगर हम एथिकल और कंस्ट्रक्टेड एजुकेशन दें तो उससे बहुत बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे देखिए मैंने नाइजीरिया में चीज़ की, इसी तरह से जो और ममालिक है अगर उनके साथ मिलके, जैसे आपका ये नॉर्वेजियन एरिया है या हमारा यूके है, उसके अलावा एक कोलैबोरेटिव काम किए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि उससे दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लोग हैं। ये दोनों मिलके स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज करना, उनको रिसर्च की तरफ लेकर आना, ये मेरा प्राइम मकसद है। ये बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें एक अच्छा टाइम दिया और एक इंफॉर्मेशन दी अच्छी, और आपके लिए एक नेक तमन्नाएं हैं कि आप कामयाबी हासिल करें मज़ीद और पाकिस्तान की मज़ीद इस तरह से खिदमत कर सकें। शुक्रिया।